राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शरद कमल अंचता। याद रखें, शरद कमल अंचता को वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। शरद कमल अंचता का जन्म हुआ था 12 जुलाई 1982 को चेन्नई, तमिलनाडु में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और वर्तमान में ये मंत्रालय किनके पास है? अनुराग ठाकुर के पास। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। याद रखें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और वर्ष 2022 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों अर्थात कोचों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 खिलाड़ियों को। 25 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इन 25 खिलाड़ियों में से आपके राज्य से कौन संबंध रखते हैं, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन इनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं, आइए उन पर नज़र डाल लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं? सीमा पुनिया, ये एथलीट हैं। अमित पंघाल बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एल्डोस पोल ये एथलीट हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और नयन मोनी शाक्य ये लॉन बॉल की खिलाड़ी हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखें, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन देता है? राष्ट्रपति। और भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जून 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समुदाय से पहली महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद रखें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम बदला गया था और वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? शरद कमल को, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। इसी को मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये और इनका जन्म मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 खिलाड़ियों को।
कुल 4 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। पहले खिलाड़ी हैं अश्विनी अंकुर जी, ये एथलीट हैं। धर्मवीर सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं और वीसी सुरेश कबड्डी के खिलाड़ी हैं। नीर बहादुर गुरुंग ये पैरा एथलीट हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि उत्कृष्ट कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है, सामान्य कैटेगरी और अचीवमेंट कैटेगरी। सामान्य कैटेगरी में पुरस्कार राशि के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और अचीवमेंट कैटेगरी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और 2022 में ये किसे दिया गया है, शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार 2022 से कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, 25 खिलाड़ियों को। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल कुल कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 कोचों को। याद रखें, कुल 4 कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 4 कोच हैं। जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी के कोच हैं, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के कोच हैं, सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैराशूटिंग के कोच हैं और सुजीत मान कुश्ती के कोच हैं। इन 4 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है सामान्य कैटेगरी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुल कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 कोचों को। ठीक है ना, 3 कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये 3 कोच हैं। दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट के कोच हैं, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के कोच हैं और राज सिंह कुश्ती के कोच हैं। इन तीनों कोचेस को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और इनको पुरस्कार राशि के तौर पर 15-15 लाख रुपए दिए गए हैं। आइए अब जान लेते हैं खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 में ये 3 कैटेगरी में दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। युवा खिलाड़ियों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए ट्रांस स्टाडिया इंटरप्राइज को दिया गया है ये पुरस्कार। खेल को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को दिया गया है ये पुरस्कार तथा विकास के लिए लद्दाख की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया है। अब आइए इन पुरस्कारों के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था और वर्ष 2022 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है, शरद कमल को, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में की गई थी और ये पहली बार किसे दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वर्ष 1961 में और वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की नींव रखी गई थी और 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है, कुल 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 से दिया जा रहा है और ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, सामान्य कैटेगरी और अचीवमेंट कैटेगरी। वर्ष 2022 में सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 4 खिलाड़ियों को और अचीवमेंट कैटेगरी में कुल 3 कोचेस को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे कि मैंने बताया 2 कैटेगरी में दिया जाता है, लाइफ टाइम कैटेगरी और रेगुलर कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी के विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और रेगुलर कैटेगरी के विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है, 10 लाख रुपए। अच्छा, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इनका नाम रखा गया है इस पुरस्कार का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में
और इन्हीं के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस का मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इन्होंने 3 बार भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है और गोल इनकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, उस पर जाकर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए